जी हां दोस्तों, ये तो गजब हो गया। अचानक मोदी के बांग्लादेश जाने से आग बबूला हुए भक्त। मुस्तफिजुर रहमान के विरुद्ध कराया था पहले तांडव और अब खुद ही साहब। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि प्रधानमंत्री माननीय नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के दौरे पर आए, और वो भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में, क्योंकि बांग्लादेश के बनने वाले प्रधानमंत्री की तरफ से मोदी को न्योता आया है। तो दोस्तों, बीते दिनों जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ में भारतीय मुसलमानों को कई लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खिलाने जिसकी इजाजत खुद बीसीसीआई ने दी थी, उस पर बीजेपी के हुड़दंगियों ने, उत्पाद मचाने वालों ने तांडव किया था। और अब अचानक मोदी जी का हृदय परिवर्तन हो गया। यह वाकई विदेश नीति का सत्यानाश कर रखा है इस सरकार ने। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, जब मैंने यह खबर देखी तो मेरे दिमाग में उस वक्त की वो सारी तस्वीरें, वो सारे विजुअल घूमने लगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में किस तरीके से भारतीय लोगों को, भारतीय मुसलमानों को जिनके सर पर टोपी थी, दाढ़ी थी, उनको पीट पीट कर, कई मजदूरों को इस शक में उनकी मॉब लिंचिंग कर दी या पीट करके बुरी तरीके से जख्मी किया कि ये तो बांग्लादेशी हैं, जबकि भारतीय मुसलमान थे। और दोस्तों, अब जिस वक्त जिस अंदाज में ये खबरें सामने आई हैं, बांग्लादेश में चुनाव हुआ, जिस तरीके से तारिक रहमान की सरकार बन रही है और उसमें यूनुस भी शामिल होंगे राष्ट्रपति के पद के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। गजब विडंबना है। और हमारे मोदी साहब बांग्लादेश जा रहे हैं। हालांकि कंफर्मेशन अभी सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है, खबरें बता रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वो बांग्लादेश जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे ज्यादा ठगा हुआ अगर कोई खुद को महसूस कर रहा है तो वो है बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो हर हाल में झंडा उठाए हुए कि ये तो मुसलमानों को टाइट करते हैं, इनसे बेहतर कौन हो सकता है, तो भगवान है। वो भक्त जो हर तरीके से बीजेपी के एजेंडे को, हर तरीके से 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार, मगर वोट बीजेपी को, क्योंकि अल्पसंख्यकों की चूड़ी जो टाइट करते हैं ये। मगर वही भक्त अब नाराज है, आग बबूला है। सड़कों पर कई जगह विरोध प्रदर्शन होने की खबरें आई। दोस्तों, जो मैंने खबर देख रहा था जहां पर बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेज दिया। 17 फरवरी को शपथ ग्रहण होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान अब देश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और उन्हीं की ताजपोशी में, जैसे मोदी ने अपनी ताजपोशी जब पहली बार कराई थी बतौर प्रधानमंत्री, तो अपनी प्रोफाइल बढ़ाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के भी उस वक्त के नवाज शरीफ को बुला लिया था। तो इनके लिए वहां जाने में क्या दिक्कत है? मोदी साहब तो वो हैं जो अफगानिस्तान के रास्ते भारत वापस आ रहे थे, अचानक पाकिस्तान अपनी फ्लाइट मोड़ दी थी। पहलगाम पर जांच तो कुछ उस स्तर की नहीं हुई जिस स्तर की मांग हो रही थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर जब पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा था उसे रुकवा दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर करके श्रेय लिया, लेकिन अब उसी पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में भी तारिक रहमान, जिनकी पार्टी ने हाल में आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, तो क्या पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में जाकर के कौन सा मैसेज देने वाले हैं और क्या वो जाएंगे? सवाल इसलिए कि क्योंकि बांग्लादेश ने सार्क देशों को भी न्योता भेजा है और इसमें पाकिस्तान के पीएम भी आएंगे, यानी कि मोदी जाएंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी होंगे। पीएम मोदी उनके साथ में मंच साझा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने अभी चंद घंटे पहले तारिक रहमान से फोन पर बात की और सोशल मीडिया पर बधाई भी दी। तारिक ने भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की इच्छा जताई। भारत बांग्लादेश से संबंध सुधारने के प्रयास में कहा जा रहा है, लेकिन क्या यह भी कोई चाल है? क्योंकि बांग्लादेश तो पूरी तरीके से पाकिस्तान की गिरफ्त में है या पाकिस्तान के साथ खड़ा है। क्योंकि दोस्तों, जब बांग्लादेश के साथ आईपीएल के मुस्तफिजुर रहमान हटाए गए तो बांग्लादेश ने खेलने से इनकार कर दिया। पहले कहा कि वेन्यू चेंज किया, जहां भारत में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान भी उसके सुर में सुर मिलाता रहा और पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मगर पाकिस्तान का तो खैर मैच आप देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं आइए कि पीएम के सामने अब मुश्किल क्या है, एक दोराहे पर कैसे खड़े।
बांग्लादेश में शपथ ग्रहण में अन्य क्षेत्रीय नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। सार्क देशों के नेता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चीन, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की आदि को न्योता गया। सार्क की शुरुआत तारिक के पिता ज़ियाउर रहमान ने की थी, इसीलिए तारिक इसे फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आएंगे। पीएम मोदी के सामने उनके साथ मंच साझा करने का भी एक मुद्दा होगा। इसके अलावा 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पीएम मोदी की बैठक है। मैक्रो एआई इंपैक्ट समिट में आने वाले हैं, तो संभव है कि पीएम मोदी शायद ना जा सकें, मगर अभी तक ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जा रहे हैं। इसलिए भारत की तरफ से कोई बड़ा नेता, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो सकता जाए, लेकिन कोई भी जाए, बात तो वही होगी ना कि सरकार ने भेजा। अब साहब खुद जाए, अपने जगह पर किसी को भेजे। कई बार होता है, आप शादियों में, किसी शादी में दोस्त रिश्तेदार के यहाँ आप खुद नहीं जा पाते हैं, लेकिन अपने किसी फैमिली मेंबर को भेजते हैं ताकि ये लगे कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई तो आया है। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारना चाहता है, ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी कह रही है। उधर चुनाव में जीत के बाद ढाका के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में तारिक रहमान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी की, जो कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश और उसके लोगों के हितों पर आधारित होगी, कोई देश केंद्रित नीति नहीं होगी। चीन विकास के मामले में दोस्त है, लेकिन अगर कुछ बांग्लादेश के हित में नहीं होगा तो हम उसे नहीं मानेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखेंगे कि क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर उन्होंने कहा था कि यह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अवामी लीग समर्थकों पर केस और परेशानी के बारे में कहा कि कानून का राज चलेगा। सभी राजनीतिक दलों से एकता की अपील भी की थी, कहा था कि राष्ट्र निर्माण में सबकी जरूरत है, चुनाव के बाद कोई बदला या फिर हिंसा नहीं होगी। उन्होंने बीएनपी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने को कहा और विजय जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया। मगर दोस्तों, आइए अब तारिक रहमान का भारत पर रुख क्या है आपको बताते हैं। तारिक रहमान ने बांग्लादेश फर्स्ट का नारा दिया है, जो अमेरिका फर्स्ट जैसा है। भारत, चीन, पाकिस्तान से बराबर दूरी रखना चाहते हैं। उन्होंने पहले कहा था, न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। वो रिश्ते सुधारने की बात करते हैं, लेकिन सीमा विवाद, हत्याओं और तीस्ता पानी पर सख्त हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में ढाका जाकर तारिक से मुलाकात भी की, जो कि सकारात्मक संकेत दिया। तारिक की विचारधारा राष्ट्रवादी है, जो बांग्लादेश की संप्रभुता पर जोर देती है। अर्थव्यवस्था आधारित विदेश नीति चाहते हैं और भारत से सम्मान और बराबरी पर रिश्ते उनके संकेत बताते हैं कि वो हसीना के समय की निर्भरता से दूर रहेंगे, लेकिन संघर्ष नहीं चाहते। दोस्तों, 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए, आपने देखा। पिछले 18-20 महीनों में हुए बड़े बदलाव के बाद यह पहला चुनाव था। 2024 में छात्रों के आंदोलन से शेख हसीना की सरकार गिरी और उसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार चली। इस चुनाव में अवामी लीग को हिस्सा लेने नहीं दिया गया। दोस्तों, बीएनपी तारिक रहमान की पार्टी ने 300 में से 209 सीटें के आसपास जीत हासिल की। उनकी गठबंधन के साथ कुल 212 सीटें आईं, जो 2/3 बहुमत है। जमात इस्लामी ने 68 सीटें जीती। गठबंधन के साथ 77 सीटें आई। वोटिंग प्रतिशत करीब 60% के आसपास रहा। तारिक रहमान 60 वर्ष के हैं। 17 साल के लंदन निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में वापस आए। अब 35 साल बाद बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछले इन सालों में खालिदा जिया और शेख हसीना प्रधानमंत्री रही है। बहरहाल, हाल के समय में बीएनपी रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है। चुनावी घोषणा पत्र में सीमाओं और पानी के मुद्दों पर जोर है, लेकिन भारत का नाम लिए बिना तारिक ने कहा कि बीएनपी भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन बांग्लादेश के हित पहले हैं। जमात का प्रभाव और जनता की एंटी इंडिया भावना चुनौती है, लेकिन माना जा रहा है कि बीएनपी भारत के साथ संबंध बेहतर रखेगी, क्योंकि ये उसके हित में भी होगा। उनके संकेत भारत से रिश्ते मजबूत के हैं, लेकिन हसीना के प्रत्यर्पण पर जोर भी देते हैं। तो क्या दोनों देशों के बीच रिश्तों में ये बड़ा रोड़ा साबित होगा? दोस्तों, यह भी आपको बताता चलूं कि भले ही सरकार बदल रही है, मगर बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ ही मोहम्मद यूनुस के नए रोल को लेकर कयास लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बने रहेंगे। तारिक रहमान के एडवाइजर हुमायूं कबीर ने भारतीय एक
टीवी चैनल से एनडीटीवी से बातचीत में कहा, सरकार में तारिक रहमान का मानना है कि देश के सबसे अच्छे दिमाग को शामिल किया जाना चाहिए। कबीर ने कहा कि रहमान ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत किसी के लिए कोई रोल फाइनल नहीं किया, लेकिन वो देश का भविष्य बनाने में मदद के लिए काबिल लोगों से सलाह लेना चाहते हैं। हुमायूं कबीर कहते हैं, किसी तय रोल पर कोई चर्चा फिलहाल नहीं हुई। तारिक रहमान सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार में दिलचस्पी रखते हैं और अगर वो सरकार में चुने जाते हैं तो अपने पास मौजूद सभी टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको एक्सपर्टीज, आपके अनुभव, आपके खास इंटरनेशनल हैसियत का इस्तेमाल देश के लिए कई तरीकों से किया जा सकता है, ये बांग्लादेश कह रहा है। रहमान ने कोई खास रोल तय नहीं किया, लेकिन चुनाव के बाद किसी आसान समय पर देश के कुछ जाने माने नागरिकों से सलाह लेना चाहते हैं। इसी तरह और इसी के तहत प्रोफेसर यूनुस के साथ में बातचीत होना भी एक आम बात है। कबीर आगे कहते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है। तारिक रहमान ऐसे फैसले लेंगे जो देश को आगे ले जाएंगे और देश को घरेलू और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी स्थिति में लाएंगे। इसीलिए वो अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों को खिलाने के लिए तैयार हैं। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, भारत में क्या स्थिति है? वो अंधभक्त जो बीजेपी का झंडा उठाकर मोदी मोदी मुस्लिम इलाकों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम, अब वो नाराज हो गए कि साहब मोदी साहब ने हम सबको बेवकूफ बना दिया क्या? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।